सागर दत्त मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, जूनियर डॉक्टरों ने किया हड़ताल। आरजी कर कांड के 50 दिनों बाद सागर दत्त मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को फिर से हड़ताल आरंभ किए। अपनी सुरक्षा की मांग पर अस्पताल के सामने धरना मंच पर बैठे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए चंद रोज पहले अस्पताल में पुलिस आउटपोस्ट बना है। बावजूद शुक्रवार की रात मरीज अंजना साव की मौत के बाद उत्तेजित लोगों का झुंड वार्ड में घुसकर स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट किए। तो यहाँ पर एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो हमने देखा ही है। इसमें पेशेंट पार्टी के साथ भी हम लोग उनके साथ में ही हैं, हम उनके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हैं। हमें सिर्फ एक बात है कि पेशेंट पार्टी गुस्सा हो सकता है। एक स्टेज होता है कि फर्स्ट आधा एक घंटा या फर्स्ट 2-3 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं पेशेंट पार्टी के लिए। ये समझना कि सही में बहुत एक डेथ हो गई है घर में, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस स्टेज में एंगर पार्ट आएगा ही, वो गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन उस गुस्से में हमारी सिक्योरिटी, हमारी अगर जान पर आ जाए कोई चीज़ और सामने से अगर कोई ये बोले कि अब एक अभया कांड होगा, यहाँ पे हम आरजी कर की तरह बता देंगे, ऐसी भी कुछ बातें किसने कही है ये बात? ये वही मॉब जो आई थी वहाँ पर डॉक्टर्स को, जिन्होंने हैकल किया कल रात को ड्यूटी पे रहते समय पीजीटीज, हाउस स्टाफ और इंटर्न डॉक्टर्स को। उन्होंने ये भी बोला कि इसको फिर से मंडे तक तो इसको आरजी कर बना देंगे। तो इस हालत में यहाँ पर कोई ड्यूटी कैसे कर सकता है? यहाँ पर सिक्योरिटी का तो ये बहुत बड़ा लैप्स है कि यहाँ पे लाइफ का थ्रेट आ जा रहा है। आप बोल रहे हैं सिक्योरिटी, यहाँ तो पीएस की भी एक उद्घाटन किया गया है, यहाँ एक छावनी भी बनाई गई है, उसके बाद भी आपकी सिक्योरिटी की में कमी आ रही है, क्या कहेंगे? मैं आपको इतना बता दूं कि अगर कोई छावनी, कोई एक 20 तल्ला की बिल्डिंग भी आप तैयार कर देंगे और उसमें एक्चुअली उसमें कोई दादा और उसमें अगर ऐसा हो जाए कि 20 तल्ला की बिल्डिंग बनने के बावजूद भी कोई भी उसमें इंसान ना रहे, तो कोई भी मतलब नहीं है वो सिक्योरिटी दिखाने का। ऐसे दिखाने के लिए दिखावा है, ये सिर्फ आश्वासन है हमारी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारे पास। यहाँ से क्या मांग रहेगी है, इस मंच से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्लेन एक चीज है, सिक्योरिटी दे दो, हमें अपनी जान के खेल पर ड्यूटी नहीं करनी है। जो हमें आश्वासन दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, सीसीटीवी कवरेज मिलेगा, एक तो दूर करो ना, सिक्योरिटी के लोग रहेंगे, उस आश्वासन के भरोसे पे हम गए थे काम पे, हम लौटे थे। इमरजेंसी ड्यूटीज हमने चालू की थी। कल सागर दत्त में एक पेशेंट एडमिट हुई, जिनको जूनियर डॉक्टर्स ने एडमिट होने के बाद उनकी चिकित्सा की, लेकिन वो उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो वहाँ पे 20 से 30 लोग 4 फ्लोर तक वहाँ तक आए और उन्होंने गाली गलौज चालू की। उन्होंने फीमेल डॉक्टर्स, नर्सेज, इनके ऊपर खींचातानी चालू की। ये सब घटनाओं के बाद हम बहुत ही डर में हैं कि अब हमारे साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है। हमें बोला गया कि एक और आरजी कर यहाँ पे बना दिया जाएगा। इसके बाद हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं ऐसी जगह पे काम करने में। मैडम, चूंकि आज से कुछ दिन पहले यहाँ पीएस का भी उद्घाटन किया गया है, इसके अलावा और भी सिक्योरिटी की बंदोबस्त है, वो किस तरह की खामती रह गई है? एक पुलिस खाड़ी का उद्घाटन किया गया है, इधर 5 तल्ला एक बिल्डिंग में पुलिस खाड़ी बनाया गया है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग से तो सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें लोग भी रहने चाहिए। लोगों को काम, मतलब वो जब ज़रूरत हो तब वो काम में भी आने चाहिए। अगर पुलिस सिक्योरिटी रहती कल तो ये घटना नहीं होती। पुलिस ने भी कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है उन्होंने निभाई है, और ये भी खबर है कि सूत्रों से जो खबर मिली है कि पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं जख्मी हुए, घायल हुए हैं। देखिए, पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स और सिस्टर्स के साथ जो हुआ ये बिल्कुल भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो भी हमारे ऊपर हाथ उठाया गया या फिर जो गाली गलौज हुआ वो तो पुलिस या फिर सिक्योरिटी के ऊपर ही ये दायित्व आता है। अगर कोई ड्यूटी लाइन में जाके जख्मी होता है पुलिस, तो वो उनके लिए सम्मानजनक है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पे जाके मार खाता है तो ये हमारे लिए असम्मान है, ये हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है।